गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबर इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर 2018 को ये करवाया गया था। इसका जीके पार्ट 2 है। एक पार्ट पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। क्लास आज आपकी 48 क्लासें हो चुकी हैं। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। जितने भी आपके टीजीटी कमीशन, एलटी एंड शास्त्री, जो आईटी एंड क्लर्क एंड जितने भी एचपी बोर्ड की तरफ से टेट करवाए जाएंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ मॉर्निंग में 7 बजे लाइव आना ना भूलें अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था। 41, 42, 43, 44। तो 51 का राइट आंसर होगा 42। बी ऑप्शन इज राइट। राज्यपाल के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, ए और बी दोनों। तो 52 का राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि से जो राज्यपाल को वेतन दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से उन्हें दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। तो 53 का राइट आंसर होगा अंग्रेजी को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक। संवैधानिक निकाय, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर होगा वैधानिक निकाय। सी ऑप्शन इज राइट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है भर्ती मामलों से, पदोन्नति मामलों से, अनुशासनात्मक मामलों से, भर्ती और सभी सेवा मामलों से। तो 55 का राइट आंसर होगा भर्ती और सभी सेवा जो आपके मामले आते हैं वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इज राइट। कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। राष्ट्रीय आय को इससे विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। देश की कुल जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या, देश का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पूंजी की मात्रा। तो 56 का राइट आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से जो राष्ट्रीय आय है उसे विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के। तो प्लीज़ हमारे साथ मॉर्निंग में 7 बजे लाइव आना ना भूले इसी टाइम पे। व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1991, 1994, 1996, 1999। तो 57 का राइट आंसर होगा डी। 1999 में कृषि बीमा योजना आरंभ की गई थी। केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में रहती है किसानों, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, केंद्र सरकार। तो 58 का राइट आंसर होगा राज्य सहकारी बैंक से जो आपके केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं वो सीधे संपर्क में रहते हैं राज्य सहकारी बैंक से। भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि उन्नति के लिए सर्वोत्तम रहा है? 50 का, 60 का, 70 का, 80 का। तो 59 का राइट आंसर होगा 60 का। बी ऑप्शन इज राइट। बंधक मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 60 का राइट आंसर होगा 1976 में बंधक मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कानून बना था 1976। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो अभी तक आपकी 48 क्लासें हो चुकी हैं जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो लगभग 6000 के करीब आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा चुकी है। अगर आपने अभी तक सारी क्लास अटेंड की होगी तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन एंड घुमा फिरा के हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी?
लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो 61 का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संगठन की विशेष रूप से स्थापना की गई है? तो 62 का राइट आंसर होगा नाबार्ड के द्वारा भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन इज राइट। भारत सरकार ने फेरा को इससे प्रतिस्थापित किया है। तो 63 का राइट आंसर होगा फेमा। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी बैंकिंग संबंधित व्यवस्था नहीं है? तो 64 का राइट आंसर होगा ट्रेजरी प्रचालन। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपका एचपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और रिवीजन भी हो रही है और आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है और आपको नए क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर शुल्क नहीं है? आयकर, शिक्षा कर, सेवा कर, मार्ग कर। तो 65 का राइट आंसर होगा मार्ग कर। डी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। तो 66 का राइट आंसर होगा जयपुर में ये संस्थान आपका स्थित है, कृषि विपणन संस्थान। ए ऑप्शन इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस। तो 67 का राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है। तो 68 का राइट आंसर होगा शून्य भार। ए ऑप्शन इज राइट। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन, इसमें से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर होगा शक्ति। बी ऑप्शन इज राइट। रेडियो थेरेपी में एक्स किरणों का प्रयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर होगा कैंसर। सी ऑप्शन इज राइट। बेल मेटल इसकी मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, कॉपर और निकल, निकल और टिन। तो 71 का राइट आंसर होगा कॉपर और टिन आपकी बेल मेटल मिश्र धातु है। बी ऑप्शन इज राइट। डिटर्जेंट है एक। तो 72 का राइट आंसर होगा शोधन अभिकर्मक। ए ऑप्शन इज राइट। लेपटेन रैपिंग के लिए प्रयुक्त सेलोफोन है एक। तो 73 का राइट आंसर होगा पुनर्योजित सेल्यूलोज। डी ऑप्शन इज राइट। रिफाइनसिन किस रोग के उपचार की औषधि है? टाइफाइड, कैंसर, तपेदिक, एड्स। तो 74 का राइट आंसर होगा तपेदिक। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एक ताप दृढ़ी थर्मोसेटिंग पदार्थ है? तो 75 का राइट आंसर होगा बेकेलाइट। डी ऑप्शन इज राइट। व्यावसायिक चाय तैयार की जाती है जड़ों से, पुष्प से, पत्तियों से, तने से। तो 76 का राइट आंसर होगा पत्तियों से आपकी व्यावसायिक चाय तैयार की जाती है। अंडपित्त का मुख्य संघटक क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो 77 का राइट आंसर होगा वसा। ए ऑप्शन इज राइट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो 78 का राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। जीएफटी टेट में भी पूछा जा चुका है और जितने भी आपके टीजीटी आर्ट्स के टेट होते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से भी पूछा जा रहा है। पित्तरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो 79 का राइट आंसर होगा यकृत के द्वारा पित्तरस उत्पन्न होता है। व्यावसायिक प्रयोग के लिए केसर प्राप्त की जाती है छाल से, पत्तियों से, तने से, इसमें से कोई नहीं। तो 80 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
इसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रिपीटेड क्वेश्चन। तो 81 का राइट आंसर होगा कैल्शियम। डी ऑप्शन इज राइट। सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो 82 का राइट आंसर होगा प्रोटीन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो 82 का राइट आंसर होगा बी। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फूलगोभी में, दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में। तो 83 का राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में आपका आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दें ताकि जो भी अदर पर्सन अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण अवस्थित है। कुमारसेन, रोडू, गनहट्टी, चौपाल। तो इसका राइट आंसर होगा रोडू। शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1850, 1862, 1868, 1888। तो 112 का राइट आंसर होगा 1850 में शिमला में नगर पालिका का निर्माण किया गया था। पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला। तो 113 का राइट आंसर होगा मंडी में जो आपकी पराशर झील है वो आपके मंडी जिले में स्थित है। यहाँ से आपका HBG के भी कवर हो रहा है अगर अभी तक आपने 48 क्लास को अटेंड किया होगा तो। कुंजम दर्रा प्रसिद्ध है स्पीति घाटी का, कुल्लू घाटी का, कांगड़ा घाटी का, पांगी घाटी का। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीति घाटी का। हत्तू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 115 का राइट आंसर होगा डी। तो आप मुझे ये बताएं हत्तू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम की। छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है कुल्लू से, चंबा से, मंडी से, मणिमहेश से। तो 116 का राइट आंसर होगा चंबा से। निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 117 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत अवस्थित है कांगड़ा में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, कुल्लू में। तो 118 का राइट आंसर होगा कुल्लू में जो आपकी खीर गंगा का जो गर्म पानी का स्रोत है वो कुल्लू जिले में अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था आपका लेबर इंस्पेक्टर का जीके पार्ट 2। अगला पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।